ये आषाढ़ सुदी 12 की शुभ तिथि थी, यानी सोमवार 7 जुलाई 2025 का शुभ दिन। और ये पावन अवसर था महाराष्ट्र की सुरम्य धरा एवं प्रकृति की गोद में बसे श्री मोहनखेड़ा गुरुधाम तीर्थ दाहणु में भीतर बसो भगवान चातुर्मास के पावन प्रसंग में आयोजित चातुर्मास प्रवेशोत्सव का, जिसके अंतर्गत पावन पुनीत पदार्पण हुआ था तपस्वी रत्न मुनि पीयूष जी एवं मुनि रजत जी का। पूज्य मुनि वृंदों के चातुर्मास प्रवेश को लेकर उपस्थित जनमानस का हर्ष और उल्लास देखते ही बन रहा था। इसी के साथ गुरु भक्तों द्वारा एक भव्य चातुर्मासिक प्रवेश यात्रा कार्यक्रम स्थल के लिए निकाली जाती है। जिन धर्म का भव्य दिव्य घोष होने लगा और वाद्य यंत्रों का मंगलनाद सुनाई देने लगा। ये दिव्य शंखनाद है भव्य चातुर्मास प्रवेशोत्सव का। इससे पहले कि पूज्य मुनि द्वय शोभा यात्रा में शामिल हों और कार्यक्रम स्थल की ओर रुख करें, पूज्य मुनि द्वय ने मंदिर जी में भगवान के मंगल दर्शन किए। गुरु भक्तों की भीड़ और साथ में उनके भक्तों का दल, बेहद भव्य नजारा था ये। शोभा यात्रा मार्ग में अनेक मुख्य स्थानों से होकर गुजरी और कार्यक्रम स्थल पहुंच गई। यहाँ मुनि द्वय सबसे पहले मंदिर जी में भगवान और गुरुदेव के मंगल दर्शन करते हैं। यहाँ भक्तों का विशाल दल पूज्य मुनि द्वय के स्वागत के लिए इंतजार कर रहा था। पूज्य मुनि द्वय के भव्य स्वागत हेतु अनेक प्रकार की सुंदर व्यवस्थाएं की गई थीं। यहाँ पूज्य मुनि द्वय का बड़ी ही धूमधाम के साथ अति भव्य स्वागत किया गया। पूज्य मुनि द्वय यथास्थान विराजमान हो जाते हैं। तत्पश्चात यहाँ एक भव्य धर्म सभा का आयोजन किया जाता है। सभी गुरु भक्त श्रद्धा सहित पूज्य गुरुदेव को बारंबार नमन करते हैं। इतने में ही धर्म सभा में पूज्य मुनिवर के श्रीमुख द्वारा मधुर मंगलाचरण एवं मंगल उद्बोधन होता है। नमो नोई शांति तुष्टि महापुष्टि धीरते कीर्ति विदायिने ओम ह्रीं दिग व्याल वेताल सर्वादि व्याधि नाशिनी व्याजिता क्या विद्या क्या पराजित अन्वित दिशाम पाए गए विद्या देवी हिरण्विता। नमिनाथ दादा का दिव्य दरबार और वहाँ पर हमारा बंधु द्वय का चातुर्मास 2024 का भव्य रूप से संपन्न हुआ था। तो वहाँ का हमारा ट्रस्ट मंडल नमिनाथ जैन श्री संघ ट्रस्ट मंडल कमाटीपुरा 8वीं गली
जो हमारा त्रिस्तुति श्री संघ का एक दादा गुरुदेव का एक दरबारी हम कहेंगे, जहां से आज जितने भी बड़े बड़े चेहरे हम देख रहे हैं वो सब दादा का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़े हैं और आज भी खूब ऊंचाई पर सब पहुंच रहे हैं। तो ऐसा हमारा नवीनाथ जैन श्री संघ ट्रस्ट मंडल खमाटीपुरा यहाँ उपस्थित है। कार्यक्रम में आगे श्रेष्ठी मान्यवरों के कर कमलों द्वारा भगवान एवं गुरु भगवंतों के सुंदर बिंबों के समक्ष दिव्य द्वीप प्रज्वलन किया जाता है। साथ ही माल्यार्पण भी किया जाता है। इसी दौरान पूज्य मुनिवर द्वारा सभा के समक्ष एक पावन वंदना प्रस्तुत की जाती है। जिना गुणों ने वैरिनवा श्रुत सागरो ओछा पड़े, गंभीरता ने आपवा सहु सागरो पाछा पड़े। जेनी धवलता गले क्षीर सागरो झका पड़े, शंखेश्वरा प्रभु पार्श्वने भावे करो वंदना। साहित्य सेवी सात्यवक्ता परम पावन नाम है, ऐसे सूरी राजेंद्र को नित कोटि कोटि प्रणाम। सभी बोलेंगे दादा गुरु कोटि कोटि प्रणाम है, रे गुरु ऋषभ को कोटि कोटि प्रणाम है। तत्पश्चात पूज्य मुनिवर सभा को अपना मंगल उद्बोधन देते हैं। जिनका यह धर्म शासन है, जिस तरह से हिमालय से गंगा प्रवाहित होकर के निरंतर प्रवाहित है, गंगोत्री उसे कहते हैं, वैसे ही वर्तमान की शासनपति महावीर प्रभु से ज्ञान की गंगोत्री प्रवाहित होती गई और वह ज्ञान धारा, वह तीर्थंकर की वाणी, वह तीर्थंकर के विचार, वह आगम के रूप में गंधर्वों ने परोपित किए और मुनि भगवान के द्वारा उसे प्रचारित करने में आता है। इसी का नाम है आगम। पहले मैंने अर्थ बताया, आ यानी आदि पुरुष की वाणी, ग यानी गंधर्व द्वारा परोपित, म यानी मुनि द्वारा प्रचारित। ऐसी परमात्मा की वाणी आगमों में, फिर धीरे धीरे आगम ग्रंथ के बाद में प्रकीर्ण ग्रंथ आए। ऐसे ही उन ग्रंथों के अंदर एक बहुत अद्भुत छोटा सा सूत्र आया है, मनो निग्रह तप। अगर हम तप की परिभाषा पूछे तो वर्षी तप वाले होंगे, मासिक श्रवण वाले होंगे, सिद्धि तप वाले होंगे, एकादश नामपास वाले, लेकिन शास्त्रों में बहुत ही अलग अलग तप का अर्थ बताया है और यहाँ पर हमने भी चिंतन करके आपके सामने एक नया अर्थ रखा है। मनो निग्रह तप। तप क्या है? मन का निग्रह करना तप है। अभी निग्रह क्या है ये आपको पता नहीं चलेगा। निग्रह यानी मन की अशुभ प्रवृत्ति को, अशुभ विचार को, अशुभ भाव को रोकना। क्या करना? भगवान की पूजा करते करते मन खाने में दौड़ता है, मन किचन में दौड़ता है, उसको क्या करना? रोकना। मनो निग्रह तप। अब ज्ञानी भगवंत ने यहाँ मन का निग्रह करने का क्यों कहा? हाँ, चीजें बहुत सारी है, मन भी भीतर है, आंखें भी है, कान भी है, नाक भी है, बहुत कुछ है, रसेंद्रिय भी है, लेकिन ज्ञानी भगवंत ने इस एक छोटे से सूत्र में सारी चीजों का समावेश कर दिया है। एक कहावत है, हाथी के पग में सभी पग आ जाते हैं। आदत नहीं, घोड़े का भी, बैल का भी और भी अन्य।
हाथी के पग में सभी पग आ गए, वैसे ही छोटे से सूत्र में सारे अर्थ आ गए। अब चिंतन तो करना पड़ेगा, थोड़े अपने मति ज्ञान को दौड़ाना पड़ेगा। इस छोटे से वाक्य में गुरु भगवंत ने हमें इस चातुर्मास का अर्थ बताया है। क्या बताया है? चातुर्मास का अर्थ। देखो, जब जब भी चातुर्मास यानी एक हरा भरा हरी भरी सीजन, क्या है? बराबर ना? जहां पर भी अभी हमारे यहाँ तो मैं आपको एक बात बताओ, भगवान महावीर की जितने भी समोसरण लगे ना, वह सब ऐसे हरे भरे हरियाली में लगे हैं, उद्यान में लगे हैं। अगर आप कल्पसूत्र ध्यान से सुनते होंगे तो आपको पता होगा तो भगवान के जितने भी देशना, जितना भी समोसरण लगा, और समोसरण वैसे भी गांव नगर में राजपथ पर चौराहे पर नहीं लग सकता है, क्योंकि उसके लिए तो योजनों की जगह चाहिए। कितनी जगह चाहिए भरत भाई? ये आपकी 1 एकड़ 2 एकड़ 10 एकड़ में काम होने वाला। तो समोसरण हमेशा ऐसे उद्यान में ही होते हैं। हमारे पीयूष ने मुझ पर एक बात रखी गई कि वो बताएंगे, तो एक खुलासा। कभी कभी हम भी सोचते हैं कि भगवान आपके जैसा तप तो हम नहीं कर सकते, भगवान आपकी जैसी क्षमता भी हमारे जीवन में नहीं आ सकती है। किसी ने कुछ कहा, हम भड़क जाएंगे, हमारा क्रोध प्रकट हो जाएगा। तो भगवान आपकी जैसी क्षमा नहीं, क्षमता नहीं, तप नहीं, आपके जैसा कुछ भी नहीं हमारे जीवन में, लेकिन आंशिक तो करें। भगवान आप 6 माह तक तप में पहुंचे थे, उस हाइट तक, तो भगवान हम 1 माह तो करें, भगवान हमें 1 उपवास तो करें, 108 नौकारसी तो करें। तो ऐसा अनुकरण करते करते भगवान आपका जो समोसरण उस हरियाली में लगा था, कम से कम हम एक ट्राई हम भी तो करें। कार्यक्रम में आगे मंच से श्रेष्ठी वर्य द्वारा चातुर्मास में पुण्यार्जन करने वाले बाहर से पधारे भक्तों का परिचय कराया जाता है। जिस पुण्यशाली परिवार ने आज के इस प्रथम चातुर्मास के अंदर स्वामी वात्सल्य एवं गुरुदेव के सामया का जो लाभ लिया है, ऐसा हमारा पुण्यशाली परिवार श्रीमती इंदिरा देवी सोनमल जी दोषी भीलमाल परिवार और उनके ही परिवार से संजय भाई दोषी परिवार जो भाईंदर मुंबई के अंदर रहते, और ऐसे पुण्यशाली परिवार की एक बार जोरदार तालियों के साथ में संगीत में सुरावली के साथ में आगे बुलाते हुए पूज्य मुनिवर्यों द्वारा इन भक्तों को मंगल आशीर्वाद प्रदान किया जाता है। कोई ज्यादा लंबा या गहरा हमारा संपर्क या परिचय नहीं है, मात्र सिर्फ बस कमाटीपुरा चातुर्मास के लिए 2024 के चातुर्मास के लिए जब हम लोग जा रहे थे, भाईंदर में रुके थे, और आप उसी वक्त नए नए हमारे संपर्क में आए थे, और उस समय आपकी एक समस्या थी, वो अवगत करवाई। और सबसे पहले तो बगिया जी के लिए लेके गए थे हमको, 90 माले प्लेट लिया, गाजे बाजे। पहली बार इन्होंने एक अपनी समस्या अवगत करवाई थी पारिवारिक कि साहिब जी ये, मैंने कहा कि अभी तो मैं कमाटीपुरा जा रहा हूँ, 4 महीने यही हूँ, आप वहाँ आना। कमाटीपुरा नवीनाथ दादा का दरबार का साक्षात चमत्कार बता रहा हूँ मैं आपको। वहाँ जो रहते वो तो सब जानते हैं, मगर उस दादा के दरबार में प्रवेश के समय भी आए, और उसके बाद मैंने कहा कि आज तो प्रवेश हुआ है, 2-4 दिन बाद थोड़ा सा आ जाओ, व्यवस्थित भगवान की स्थापना हो जाएगी, उसके बाद फिर आप आए, आपने समस्या रखी। हमने कहा कि ठीक है, दहीसर के अंदर एक मंदिर है, आप वहाँ जाना, वहाँ पर आपकी पूजा होगी, वो पूजा आपको करनी है। और दहीसर के अंदर मंदिर में इनको भेजा, और इनके बेटे के लिए पूजा करवाना बहुत अत्यंत जरूरी थी। आपने बोला कि बेटा तो नहीं आ पाएगा, हम करें दोनों। मैंने कहा कि नहीं, जो बीमार है गोली वही लेगा तो ही स्वस्थ होगा, बेटे की बात है तो बेटा को खुद को रहना पड़ेगा। और वो रहे, बेटा को लेकर मेरे पास आए, थोड़ा सा मैंने कोऑपरेट किया, वहाँ से चिप डाला, धागा बंधा, बेटे का मन हुआ, पूजा संपन्न हुई दहीसर के मंदिर में। और उसके बाद में 12वें दिन इनके पास में रिजल्ट आया, काम हुआ, बराबर है ना, बराबर 100%। इनकी श्रीमती जी भी मुस्कुरा रही, हंस रही। 12वें दिन रिजल्ट आया, काम हुआ, और उसके बाद आप कंटिन्यू जुड़ते गए, आते गए। पहले पोजीशन की बात रखी थी, पर्वादिरात पर्व ऑपरेशन के 8 दिन की आराधना, फिर दूसरा ऑप्शन था प्रवेश। आपने कहा कि शुरुआत श्री गणेश प्रवेश से होता है, और इन्होंने भाग्यशाली ने हंसते मुस्कुराते हुए बिना किसी झिझक के मैंने कहा कि प्रवेश का स्वामी वात्सल्य सामैया आपको करना है। नखरा क्या है, ट्रस्ट से भी नहीं पूछा, भी तो जे भी नहीं बोली, मानसिकता बना ली दिमाग के अंदर
और मैंने कहा, मेरे मुंह से निकला था उस समय 5,55,555। और इस भाग्यशाली परिवार ने, हमारे संजय भाई ने एक क्षण का विचार नहीं किया कि घर पूछो। ये तो पब्लिक तो गाना बनाती है, हमारे तो घर पूछना पड़ेगा बॉस, ये हमके घरों खर्चो वो कौन है, यूं हुआ ने, भैसा ने पूछना ने, मोटा भाई ने पूछना ने, पत्नी ने पूछना ने। इन्होंने कहा कि डन। और 5,55,555 में आज के स्वामी वात्सल्य प्रवेश का समय। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियों के साथ ऐसे दोषी परिवार की। सभी भक्तगण क्रम पूर्वक पूज्य मुनिवर का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात इस भव्य चातुर्मास उत्सव में पुण्यार्जन करता महानुभावों का भव्य स्वागत व अभिनंदन किया जाता है। और ये लोग बहुत मुस्कुराते हुए भक्ति कर रहे थे। आपकी को बोलना है, आरती के लाभार्थी अंदर पधारे। ऐसे सुमंगल अवसर पर भक्तों द्वारा मंदिर जी में विराजमान पूज्य गुरुदेव की प्रतिमा जी के दर्शन किए जाते हैं और मंगल आरती की जाती है। कार्यक्रम समापन पर पूज्य मुनिवर भक्तों को अपने मंगल आशीर्वाद से कृतार्थ करते हैं। इसी के साथ ये महामंगल कार्यक्रम यहाँ विराम लेता है। श्री मोहन खेड़ा गुरुधाम तीर्थ दाहणु में आयोजित होने वाले चातुर्मास उत्सव पर एक नजर। श्रावण सुदी पंचमी 29 जुलाई 2025 श्री नेमिनाथ प्रभु जन्म कल्याणक पर्व, श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा की अट्ठम तप आराधना पर्व, भाद्रपद वदी 12 से भाद्रपद सुदी चतुर्थी 20 से 27 अगस्त 2025 श्री पर्वाधिराज पर्यूषण महापर्व। इतना ही नहीं, पर्यूषण पर्व के बाद ओली जी पर्व, दीपावली पर्व, ज्ञान पंचमी पर्व एवं कार्तिक पूर्णिमा पर्व आदि भी मनाए जाएंगे। ये सभी अवसर बड़ी ही भव्यता पूर्वक सामूहिक रूप में सैकड़ों आराधकों के साथ आयोजित किए जाएंगे। इन सभी अवसरों में पुण्य भाग लेने हेतु आप सभी धर्म प्रेमी बंधुवर सपरिवार एवं मित्र बंधुओं सहित सादर आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें।